या देवी सर्वभूतशक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्रत कथा कहानी चैनल में। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है, जो नवमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। मान्यता ये भी है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह की दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि पड़ रही है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि आरंभ होने की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना समय से लेकर महत्व तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को सुबह 6:24 से 10:28 तक कलश स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस साल अमृत सिद्धि योग, सर्वदा सिद्धि योग समेत कई शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। मान्यता है कि अद्भुत संयोग में माँ दुर्गा की पूजा करने से कई गुण अधिक शुभ फल प्राप्ति होगी। चैत्र नवरात्रि 2024 की तिथि। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू होगी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 9 अप्रैल को रात 8:30 पर। चैत्र नवरात्रि की तिथि 9 अप्रैल 2024 को मुहूर्त के अनुसार ही कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन का दिन। प्रतिपदा तिथि। नवरात्रि के पहले दिन सुख समृद्धि का प्रतीक माँ शैलपुत्री का पूजा का विधान है। द्वितीय तिथि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तृतीय दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा अर्चना की जाती है। चतुर्थी तिथि। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मुंडा माता की पूजा होती है। पंचमी तिथि। नवरात्रि के 5वें दिन पवित्रता और आध्यात्मिकता का दिन माना जाता है। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि। नवरात्रि की 6ठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सप्तमी तिथि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का पूजा उपासना के लिए समर्पित है। अष्टमी तिथि। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। नवमी तिथि। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की समर्पित माना जाता है। चैत्र नवरात्रि पर पूजा के कुछ नियम हैं जो आप नोट कर लें। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं कि जहाँ घट स्थापित होते हैं वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है वहाँ कभी अंधेरा ना होने दे, घर सूना ना होने दे। अखंड ज्योत जलाए तो उसमें ध्यानपूर्वक तेल या घी डालते रहे। 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी ना रखें। प्याज लहसुन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिन बाल नाखून काटने और दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए भी मना किया गया है। व्रतधारी के नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुबह शाम विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के दौरान स्वास्तिक भोजन का ही ग्रहण करें। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण माँ का वाहन घोड़ा होगा। माता का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने
बार से तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन तक व्रत का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।